हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि फैब के फर्स्ट वीक में या जैन के लास्ट वीक में मेधावी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम उसकी प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश का एक कोर्स लेकर आए हैं जो क्लास 5 के सारे चैप्टर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज, वन वर्ड स्टेटमेंट और वर्कशीट जो एमसीडी ने प्रोवाइड की है वो सब एक ही वीडियो में इंक्लूडेड होगा। तो बेहद बेनिफिशियल होने वाला है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए विदाउट एनी डिले हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, व्हाट इज कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी। क्या है जो कोल्ड है यानी ठंडा है, स्वीट है यानी मीठा है, क्रीमी सा उसका टेक्सचर है, एंड वंडरफुल टू ईट जिसे खाने में बहुत ही मजा आता है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे। सबकी एक स्पेशल या फेवरेट आप ट्रीट बोल सकते हो एक हॉट समर डे। यानी गर्मियों के दिनों की बात की गई है, और अगर हम सीजन की बात करें तो कौन सा सीजन है? अ हॉट समर डे, गर्मियों का गर्म दिन। तो उस टाइम सबकी फेवरेट क्या होती है? इज एन आइसक्रीम। और सबका फेवरेट पर्सन एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट बी जस्ट द आइसक्रीम मैन। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए फेवरेट पर्सन कौन होता है समर सीजन में, तो वो होता है आइसक्रीम मैन। और स्पेशली या फेवरेट ट्रीट क्या होती है, तो वो होती है आइसक्रीम। व्हेन समर्स इज इन द सिटी, जब शहर में समर होता है यानी गर्मियां चल रही होती हैं, एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, यानी गरम जो ईंटों से भी एक ऐसा होता है ना कि आग वाली गर्मी सी निकलती है, ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ ईट हीट, द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट। उसी समय कौन आता है? आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट। विद का मतलब होता है के साथ, अपनी एक लिटिल कार्ट यानी एक छोटा सा ठेला जो होता है, कार्ट यानी ठेला, उसके साथ आता है। गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। गोज मीन्स जाता है, ट्रंडलिंग डाउन, ट्रंडलिंग डाउन होता है एक जो गाड़ी होती है जो छोटे चौड़े पहिए पर चलती है। द स्ट्रीट, गली में से, स्ट्रीट होता है गली। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ होता है अंडर, अंडर यानी नीचे। हिज राउंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसा है? राउंड। उसका जो अम्ब्रेला है, छाता है, वो राउंड है, गोल है, वो आप बुक में भी देख सकते हो। ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, साइट होता है नज़ारा, जॉय होता है खुशी, तो खुशियों भरा क्या नज़ारा होता है। टू सी हिम फिल द कॉर्न्स विद माउंट्स, माउंट्स होता है ढेर। जैसे आपने देखा होगा एक आइसक्रीम जब हम खाते हैं तो स्कूप हमें भरकर दिए जाते हैं, तो एक माउंट के साथ, एक ढेर के साथ, तो वो कोन जो है वो फिल करता है। किस शेप की जो है आइसक्रीम की बात की गई है? कोन शेप की, शंकु शेप की, ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो यहाँ पे दो फ्लेवर बताए गए हैं अभी, तो ब्राउन कलर का एंड वाइट कलर का। ब्राउन बेसिकली चॉकलेट एंड वाइट वेनिला। लेकिन आगे आपको दिए भी गए हैं वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। तो तीन फ्लेवर की यहाँ बात की गई है। अगर हम आइसक्रीम की बात करें तो एक है वेनिला, वाइट कलर, चॉकलेट, ब्राउन कलर एंड स्ट्रॉबेरी, पिंक कलर। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और कुछ ठंडी ठंडी चीजें पीने के लिए, फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज। फ्रॉस्टी फिज यानी वेरी चिल्ड, बहुत ठंडी बॉटल। कौन कौन से कलर की? ग्रीन कलर की, ऑरेंज कलर की, वाइट कलर की और पिंक कलर की। आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन इज हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड। उसका जो कार्ट है, वो ठेला जो है, वो एक फ्लावर बेड की तरह लग रहा है। देखिए किससे कंपेयर किया गया उसकी कार्ट को, उसके जो ठेले को, एक फ्लावर बेड की तरह। और वो फ्लावर बेड जो दो टाइप के हैं, एक रोजेस का फील्ड है या एक स्वीट पीस का फील्ड है। ये भी एक तरह से फ्लावर होता है, जैसे रोज होता है वैसे ही स्वीट पीस एक फ्लावर है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, क्लस्टर राउंड यानी एक झुंड बना लेना, एक तरह से उसको घेर लेना।
उसके चारों ओर, राउंड मीन्स चारों ओर, एज थिक एज हनी बी, जैसे कि हनी बी यानी मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, वो आपस में एक दूसरे को घिरा रहता है, तो उसी तरह से इनके जो काट है वो भी घिरा हुआ है बच्चों से। तो ये इसके जो राइटर हैं वो हैं रेचल फील्ड। तो इसमें काफी एक्सरसाइज भी है, देखिए। देखिए वर्ड मीनिंग ब्लेज, ब्लेज होता है एक फायर, एक आग की जो धारा सी बह रही हो, जो ट्रेंडलिंग, जैसे कि मैंने बताया, मूविंग ऑन अ स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, छोटे मोटे चौड़े पहिए वाली जो गाड़ी होती है, जैसे उसका ठेला है। माउंट होता है पाइल या हीप, जो एक ढेर की बात कर रहे हैं, काफी सारा ढेर, एक्सेस अमाउंट में। फ्रॉस्टी फिज यानी चिल्ड ड्रिंक, ठंडी ठंडी जो पीने की चीज है वो। क्लस्टर मीन्स गैदर करना, गैदर अराउंड यानी एक झुंड सा बना लेना। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? तो आप बताइए कौन से सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर थी? तो वो पॉपुलर थी समर सीजन में, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ समर। आफ्टर दैट, हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? तो हु फील्स, हु मतलब कौन। बच्चों आपको ये जो कुछ शब्द हैं, विच, हु, व्हाट, ये सब आने चाहिए। तो यहाँ हु होता है कौन, WHO, हु का मतलब होता है कौन। विच होता है कौन सा। तो ये जो दो हैं यहाँ पे याद करने बहुत जरूरी है, हु मीन्स कौन एंड विच मीन्स कौन सा। तो हु मीन्स कौन, कौन फील करता है जॉयफुल यानी खुश, खुशी सी फील करना जब वो आइसक्रीम मैन को देखता है, तो वो होते हैं बच्चे। नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द मैन, द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। तो कौन कौन से फ्लेवर थे जो आइसक्रीम मैन के पास थे? तो हमने देखे यहाँ पे 3 फ्लेवर्स की बात की गई है। फर्स्टली चॉकलेट, द स्पेलिंग इज CHOCOLATE, स्पेलिंग भी बहुत जरूरी है याद करनी। देन है वेनिला, VANILLA, वेनिला। एंड द थर्ड वन इज स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, STREW, स्ट्रॉ, BERRY, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट जो है वो है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? तो कौन सी दो चीजें थी जो आइसक्रीम मैन बेच रहा था? तो आइसक्रीम मैन जो था वो दो चीजें बेच रहा था, एक तो था आइसक्रीम और दूसरी थी उसकी बॉटल्स। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आइसक्रीम एंड एंड बॉटल्स, चिल्ड बॉटल्स, ठंडी ठंडी बॉटल्स वो बेच रहा था। व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड इन द पोएम? तो बताइए आप किससे कंपेयर किया गया है आइसक्रीम कार्ट को? तो वो किया गया है फ्लावर बेड से। और वो फ्लावर बेड दो फ्लावर के बने थे, फ्लावर बेड ऑफ किस किस के, रोजेस, एक तो फ्लावर का नेम रोज था एंड दूसरा था स्वीट पीस, स्वीट पीस, ये दो टाइप के फ्लावर बेड थे। देखिए नेक्स्ट हम बात करें, अगर यहाँ पे काफी सारी समर एक्टिविटीज होती हैं जो आप करना पसंद करते हो, तो आपको ये खुद लिखना है। हम सिर्फ मेधावी के पर्पस वाली चीजें कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, ज साउंड, ज साउंड आपको बतानी है। ज, जैसे हनी बीज, बीज में आ रहा है ज, ऐसे ही प्राइज, प्राइज, राइज, ब्लेज, मेज, फिज, देन रेज, देन लेजी, ज तो यहाँ भी आ रहा है, रेज, एंड देन चेज, चेज, एंड दीज, तो ये सारे हैं जिसमें ज साउंड आ रही है। बाकी में देखिए प्राइस, ज नहीं है, राइस, लेसी, दिस, बिजी, बीजी, ज तो ये भी आ रही है बिजी। रेस, फेस, रेसी, एसी, फ्रॉस्टी, तो इनमें ज साउंड नहीं है। नेक्स्ट देखिए एक चीज और है इसमें, ये कि जिसमें आपको राइमिंग वर्ड्स बताने हैं, किन किन दो की सेम साउंड आ रही है। राइमिंग बेसिकली होते हैं, जैसे कि आपको स्कूल में आपकी मैम ने बताया भी होगा, कैट, फैट, बेड, रेड। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे जो हमें दिख रहे हैं वो है हीट और स्ट्रीट, हीट एंड स्ट्रीट, तो ये एक राइमिंग वर्ड है। सिटी, कार्ट, दोनों की साउंड डिफरेंट है। हार्ड, यार्ड, तो ये भी एक राइमिंग वर्ड है, हार्ड एंड यार्ड। स्काई, माई, तो ये दोनों भी देखिए सेम साउंड आ रही है, तो ये भी राइमिंग वर्ड है। बॉल एंड डॉल, बॉल, बोलने में देखिए सेम आ रहा है, बॉल एंड डॉल। प्ले, अवे, प्ले एंड अवे। रेस,
face, race and face. Cow, sow, no. Blows, goes, ये भी rhyming words हैं. Do and go, ये different है. Libel and table, तो ये same है rhyming words. Right and night, तो ये भी same है. Right and night. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब दी व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम. आपने देखा होगा कई बार डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी पूछते हैं. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में आप ये चीजें जो है बता सकते हो. जॉयफुल क्या था? तो हमने आपको बताया था साइट. साइट यानी नजारा. जॉयफुल क्या था? नजारा. देन है लिटिल. लिटिल क्या था? लिटिल उसका कार्ट था यानी ठेला. राउंड, और राउंड क्या था? राउंड आप बताइए. राउंड था उसका अम्ब्रेला. अम्ब्रेला, ये उसका राउंड था. अम्ब्रेला. इसके बाद देखिए ये एक चीज और है. व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. तो इनके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अब बताने हैं. माउंट्स. माउंट्स किसका था? माउंट्स था बेसिकली कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट. कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट जो फ्लेवर थे इनके बारे में बताया गया है. नहीं तो अगर आपको क्वेश्चन में आइसक्रीम दी जाए तो आप उसका भी एक माउंट यानी ढेर बता सकते हो. फ्लेवर. फ्लेवर कौन कौन से थे? फ्लेवर मैंने बताया आपको 3 ही थे. एक वेनिला, एक चॉकलेट, वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी. तीसरा था स्ट्रॉबेरी. STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी. एंड द लास्ट वन इज क्लस्टर. क्लस्टर किसकी तरह क्लस्टर उन्होंने बना रखा था? झुंड किसकी तरह था? एज थिक एज हनी बी. तो एक हनी बी की तरह वहां पर झुंड बना हुआ था. बच्चे आकर आइसक्रीम वाले को खेल रहे थे. हनी बीज यानी मधुमक्खियों का छत्ता. Now the last one. The following sentence describes how it is served, but they are not in the correct order. Write the correct number before each sentence. तो ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ पे नॉर्थ इंडियन की फेमस कुल्फी फालूदा कुल्फी बन रही है. तो आपको बताने हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या इनका सीक्वेंस होगा. जैसे यहाँ देखिए आपको 4 पिक्चर्स हैं. फर्स्टली ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट, यानी वो स्कूप आउट करता है कुल्फी को एक प्लेट पर रखता है. उसमें फिर स्वीट शुगर सिरप डालता है ओवर इट एंड सर्व करता है. देखो सर्विंग तो सबसे लास्ट में होगी जब पूरी डिश रेडी हो जाती है. थर्ड है कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर. कुल्फी वाला जो है कुल्फी मटके में से, पिक्चर यानी मटके में से कुल्फी को मोल्ड आउट करता है, बाहर निकालता है. ही अरेंजेस सम फलूदा अराउंड इट, और उसकी चारों तरफ अरेंज करता है क्या? फलूदा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कुल्फी वाला क्या करेगा? कुल्फी को मोल्ड आउट करेगा पिक्चर से. ठीक है. आफ्टर दैट मटके में से मतलब क्या है? सबसे पहले कुल्फी निकालेगा. उसके बाद वो क्या करेगा? स्कूप आउट करेगा कुल्फी को प्लेट पर. उसको प्लेट पर रखेगा. फिर उसके बाद थर्ड क्या करेगा? उसके साइडों में थोड़ा सा फालूदा जो है अरेंज करेगा. और फोर्थ क्या करेगा? कुछ स्वीट शुगर सिरप सिरप डालेगा और उसको सर्व करेगा. तो ये सीक्वेंस होना चाहिए. अपनी बुक की एक्सरसाइज जरूर करना क्योंकि मेधावी में बहुत चांसेस होते हैं उसके आने की. आइए अब हम देखते हैं एमसीडी ने जो हमें एक वर्कशीट प्रोवाइड की है लेसन 1 की, तो उसको हम सॉल्व करेंगे. तो आइए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. तो पोएम की लाइन पढ़नी है, फिर आंसर करना है कुछ क्वेश्चन को. तो आइए पहले लाइन पढ़ते हैं. When summer is in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. तो in which season, कौन सा सीजन था जिसमें जो आइसक्रीम मैन है वो आया था? तो आइसक्रीम मैन कौन से सीजन में आया था? आइसक्रीम मैन आया था समर सीजन में. आपको पता भी है समर. SUMMER, समर. SEASON. तो आइसक्रीम मैन समर सीजन में आया था. उसके बाद व्हाट इज द आइसक्रीम मैन कैरिंग? तो आइसक्रीम मैन क्या कैरी कर रहा था? देखो आइसक्रीम मैन किसके साथ आया था? विद हिज लिटिल कार्ट, अपने छोटे से ठेले के साथ. विद हिज लिटिल कार्ट. तो आइसक्रीम मैन कैरी कर रहा था अपना लिटिल कार्ट. तो आप यहाँ लिख सकते हो द आइसक्रीम मैन was carrying his little cart. अपना छोटा ठेला वो कैरी कर रहा था अपने साथ. वेयर इज द आइसक्रीम मैन गोइंग? तो आइसक्रीम मैन कहाँ जा रहा था? तो वो जा रहा था स्ट्रीट में. He was going down the street. He was trundling down the street. देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो आप लिख सकते हो the ice cream man was going
टू द स्ट्रीट, यहाँ से लिख के क्वेश्चन में से, फिर उसके बाद टू द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट। स्ट्रीट होती है गली, तो वो स्ट्रीट में जा रहा था, गली में जा रहा था। आफ्टर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेंडलिंग? तो ट्रेंडलिंग का मीनिंग होता है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, मूविंग ऑन स्मॉल यानी छोटे, ब्रॉड यानी चौड़े, व्हील्स यानी पहिए। तो छोटे चौड़े पहिए पर मूव करना, एक मूविंग मतलब करना, चलना, एक ट्रेंडलिंग का मीनिंग होता है। फाइंड द अपोजिट ऑफ बिग। बिग का अपोजिट देखो पहले, बिग का मीनिंग क्या होता है? बिग का मीनिंग होता है बड़ा। तो आपको इस पैराग्राफ में से बड़े का जो अपोजिट है वो क्या दिख रहा है? वो हमें दिख रहा है लिटिल। लिटिल यानी छोटा। वैसे बिग का अपोजिट स्मॉल होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज यहाँ पे आएगा लिटिल, LITTLE, लिटिल। तो ये आप कर सकते हो, लिटिल। उसके बाद मैच करने हैं, कुछ राइमिंग्स करनी है। देखो वर्ड्स को मैच करना है, तो आप देखिए काइट, काइट पेंट नाउ व्हाइट पेज पार्ट, तो काइट का होगा साइट भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम ये वर्ड भी देखें तो यहाँ पे आएगा काइट का व्हाइट। उसके बाद लाइट, LIGHT, तो लास्ट में HT है, तो इस लाइट का आ जाएगा आपका साइट। रेन, RAIN, रेन, तो रेन का आएगा आपका मेन। हाउ, हाउ का आपका क्या आना चाहिए? हाउ का आएगा आपका नाउ। तो हाउ में आप कर सकते हैं नाउ, इधर से ऐसे ले जाइए नाउ पे। आफ्टर दैट फाइंड, फाइंड का आएगा आपका ब्लाइंड, तो फाइंड आएगा ब्लाइंड। कार्ट, कार्ट का आपका आएगा पार्ट, एंड द लास्ट वन इज केज, केज का आपका जाएगा पेज। तो ये आपके मैच होंगे, राइमिंग वर्ड्स आपने मैच किए हैं। तो आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषण। तो अब यहाँ पे एडजेक्टिव्स ये दी हुई हैं आपको, ब्यूटीफुल, बिग, पिंक, ब्राइट, स्मॉल, हैवी, डर्टी एंड स्वीट। ब्यूटीफुल होता है सुंदर, बिग होता है बड़ा, पिंक होता है गुलाबी, ब्राइट होता है चमकदार, स्मॉल होता है छोटा, हैवी भारी, डर्टी गंदा, स्वीट मीठा। तो शी इज वियरिंग, तो क्या वियर कर रही है वो कर रही है पिंक फ्रॉक वियर। तो आप यहाँ पर पिंक भी लिख सकते हैं, नहीं तो उसमें नंबर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट, द ओल्ड लेडी लीव्स इन अ डैश हट। तो जो ओल्ड लेडी है वो कौन सी हट में रहती है? वो एक स्मॉल हट में रहती है। आफ्टर दैट, द सन इज वेरी डैश टुडे, तो सन इज वेरी ब्राइट टुडे। ब्राइट मीन्स काफी चमकीला, चमकदार, BRIGHT, ब्राइट। दैट द मैंगो टेस्ट इज, मैंगो का टेस्ट कैसा आ रहा है? तो मैंगो का टेस्ट काफी स्वीट आ रहा है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो स्वीट, स्वीट यानी मीठा, SWEET, स्वीट। उसके बाद एलिफेंट इज अ डैश एनिमल, तो एलिफेंट कैसा एनिमल है? एलिफेंट एक बिग एनिमल है, BIG, बिग। देन बॉक्स इज, बॉक्स कैसा है? बॉक्स काफी हैवी है, तो HEAVY, हैवी। आई हैव अ डैश डॉल, आई हैव अ डैश डॉल, ब्यूटीफुल डॉल। देखो यहाँ पे दो ही रह गए हैं, एक ब्यूटीफुल और एक डर्टी, तो डॉल आएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। एक सुंदर डॉल है उसके पास। और आई के साथ देखिए हैव लगता है, हैज नहीं, हैज भी हम आपको एक वीडियो में कराएंगे। नेक्स्ट क्या है? द वाटर इन द लेक इज वेरी डर्टी, तो जो लेक है यानी झील है, उसका पानी बहुत ही डर्टी यानी गंदा है। आफ्टर दैट टिक करने हैं, ट्रू और फॉल्स बताने हैं अगेंस्ट दी स्टेटमेंट। तो द आइसक्रीम मैन कम्स व्हेन देयर इज अ कोल्ड विंड ब्लोइंग। तो आइसक्रीम मैन कब आया था? जब वहां पे कोल्ड विंड ब्लो कर रही थी। तो ये आपका गलत है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट में गलत कर देंगे। सेकंड, द चिल्ड्रन आर हैप्पी टू सी द आइसक्रीम मैन, तो बच्चे खुश होते हैं आइसक्रीम मैन को देखकर, तो ये ठीक है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड द कार्ट लाइक हनी बीज, तो बच्चे कैसे? हनी बीज की तरह यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह, मधुमक्खियों की तरह गैदर हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे उसके चारों ओर आइसक्रीम कार्ट के, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, द आइसक्रीम मैन वॉज कैरिंग हॉट ड्रिंक्स टू, क्या आइसक्रीम मैन के पास हॉट ड्रिंक्स भी थी? तो ये बिल्कुल गलत है, वो सिर्फ चिल्ड ड्रिंक फ्रॉस्टी फिज ड्रिंक्स लेकर आया था। द आइसक्रीम मैन वॉज कैरिंग वेनिला एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो यस ही वॉज कैरिंग वेनिला एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। इसके साथ उसके पास चॉकलेट भी था, बट ही इज आस्किंग अबाउट दैट। तो दो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताने हैं आपको या एडजेक्टिव्स बताने हैं आइसक्रीम के बारे में। तो यहाँ आप लिख सकते हो आइसक्रीम कैसी थी। एक तो शुरू में ही आपको दिया हुआ है कोल्ड थी आइसक्रीम, उसके बाद आप आइसक्रीम को क्रीमी बता सकते हो, और एक वर्ड और था स्वीट, स्वीट भी थी आइसक्रीम, चिल्ड भी थी आइसक्रीम। तो आप कोई भी दो एडजेक्टिव यानी उसकी विशेषता बता सकते हो। अब आपको यहाँ पे सर्कल करना है
ज साउंड टिक करना है, द वर्ड्स हैविंग अ ज साउंड। तो ज साउंड्स अभी हमने बुक में भी किया था, तो यहाँ पे भी वही देखना है। चीज, तो चीज में है ज। ब्रीज, ब्रीज में भी है। क्वेस्ट नहीं, माउस नहीं, रोज, रोज, तो ज साउंड आ रही है। चेस्ट नो, ग्रीस नो, क्विज, क्विज, ज साउंड आ रही है। म्यूज आ रही है, और रोस्ट नहीं आ रही। तो ये थे आपके जिसके ज साउंड जिसमें आ रही है। एक वर्कशीट वो थी जो हमने की, और दूसरी वर्कशीट ये है, तो इसको करते हैं। ऑब्जर्व करना है ईच पिक्चर को, रीड करनी है इंस्ट्रक्शंस और टिक करने करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट इसका कैसा होगा? तो जो चॉकलेट है उसका टेस्ट कैसा होता है? तो उसका टेस्ट होता है स्वीट। तो यहाँ पे स्वीट पे ठीक आएगा। व्हाट साइज? एलिफेंट का साइज बिग। व्हाट काइंड ऑफ हेयर? हेयर इनके कैसे हैं? ये है कर्ली। स्ट्रेट होते हैं सीधे, कर्ली होते हैं थोड़े घुमावदार। हाउ डज इट फील? सन है, सन कैसा फीलिंग देता है? हॉट। व्हाट काइंड ऑफ टच? टच कैसा होता है? फीदर का यानी पंख का, सॉफ्ट। फेस कैसा है? ये फेस हैप्पी है। सैड होता है उदास, हैप्पी होता है खुश। एज कैसा है? बच्चा छोटा है, यंग है, यहाँ पे यंग आएगा। हाउ मेनी? हाउ मेनी फ्लावर्स, लोटस फ्लावर्स आर दीज? तो ये 2 फ्लावर्स हैं। लेंथ, इस बिल्डिंग्स की लेंथ कैसी होती है? टॉल, टॉल यानी लंबी, शॉर्ट यानी छोटी। तो ये शेप कैसी है? कोन, कोन यानी शंकु की शेप का है। हाउ डज इट फील? अगर हम इस सुई की बात करें तो हमें कैसा फील कराता है? इट फील शार्प। एक ये नीडल जो है वो शार्प फील कराती है। हाउ डज इट लुक? द बटरफ्लाई लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्या है? सर्कल करना है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स ये आपको पता होने चाहिए, पेपर में जरूर आते हैं। ये क्या है? केक। तो केक की जैसी आ रही है साउंड लेक की। ये है लोग, लोग होता है लकड़ी का टुकड़ा, LOG लोग। तो लॉग की जैसी साउंड है डॉग की, DOG डॉग। ये है काइट, काइट फाइट। ये है स्टार, STAR स्टार, स्टार जैसी आ रही है साउंड कार, CAR कार। ये है क्राउन, CROWN क्राउन। और ये है टाउन, TOWN टाउन। बस, तो वर्कशीट में करने लायक यही था फॉर मेधावी। आई होप बच्चों अब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ। आप इसके आंसर किसी कॉपी में लिखिए, और फिर जब मैं आंसर कराऊंगी तो आप उससे मैच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हैं इसके आंसर्स। फर्स्टली, राइटर ऑफ आइसक्रीम मैन इज रचल फिल्ड। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? Summer. Who feel joyful on seeing the ice cream man? Children. Different flavors of ice cream are vanilla, chocolate, strawberry. What is the ice cream cart compared to in the poem? किससे compare किया गया ice cream cart को? Flower bed से। Which word has z sound? मैंने यहाँ 2 ही लिखे हैं, price and lazy। आप बहुत सारे लिख सकते हो according to you, या फिर आप अपने चैप्टर की भी हेल्प ले सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम देखेंगे वही क्वेश्चन है। अब आपके पास फिर 60 सेकेंड्स है, कीजिए इसको, और फिर आंसर्स जो मैं लिखूंगी उससे कंपेयर कीजिएगा।
तो देखिए बच्चों, मीनिंग ऑफ बीनीथ, बीनीथ होता है नीचे, नीचे को हम अंडर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, नेम द टू थिंग्स, दो चीजें बताइए दैट आइसक्रीम मैन वाज सेलिंग, जो आइसक्रीम मैन सेल कर रहा था यानी बेच रहा था। तो वो क्या बेच रहा था? आइसक्रीम एंड बॉटल्स। नेम द कलर ऑफ फ्रॉस्टी फिज बॉटल दैट मेंशन्ड इन द पोएम, तो कलर बताइए फ्रॉस्टी फिज बॉटल का जो मेंशन की गई है पोएम में। तो वो है ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट एंड पिंक। 10th क्वेश्चन है, चिल्ड्रन आर क्लस्टरिंग अराउंड द आइसक्रीम मैन एज, चिल्ड्रन ने कैसे क्लस्टर किया हुआ था, कैसे झुंड बना रहा था, बना रखा था आइसक्रीम मैन के चारों तरफ? लाइक हनी बीज, मधुमक्खियों की तरह। अब फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं और 1 मिनट का समय है, आप कीजिए उनको, फिर से मैच करेंगे। और आप लास्ट में मुझे अपने मार्क्स जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने नंबर आए हैं। तो बच्चों बताओ, आइसक्रीम मैन हैज डैश अम्ब्रेला ऑन हिज लिटिल कार्ट, कैसा अम्ब्रेला था उसके पास? राउंड अम्ब्रेला। द आइसक्रीम मैन इज मूविंग इन द सिटी इन द ब्लेज ऑफ हीट, कंप्लीट कीजिए लाइन को। व्हेन समर्स इन द सिटी ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट। नेक्स्ट, हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, दो तरीके का फ्लावर बेड था ना, रोजेज एंड फ्लावर स्वीट पीस का। अब नेक्स्ट है, अब फिर से आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, जल्दी से कीजिए, लास्ट ही क्वेश्चन है। इसमें आपको 5 ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताने हैं। साइट, साइट के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कार्ट के लिए, अम्ब्रेला के लिए, फिज के लिए और ड्रिंक्स के लिए। हरी अप, ओनली 42 seconds are left. Only 5 seconds. 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड बताने हैं। साइड कैसा? जॉयफुल। कार्ट कैसा? लिटिल। अम्ब्रेला कैसा? राउंड। फिज कैसी? फ्रॉस्टी। एंड ड्रिंक्स कैसी? चिल। यहाँ आप कुछ भी भर सकते हो। तो बच्चों, ये था आज का चैप्टर। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम, किसी वर्ड में, किसी भी चीज में, इस चैप्टर में कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख कर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय, टेक केयर।